हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, अभी तक आपने सीडीपी में बहुत से पॉइंट पढ़ लिए हैं और सीडीपी में हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, मनोवैज्ञानिक तकनीकी जितनी होती है, मनोवैज्ञानिक जितना शोध हुआ है जो है बालक पर, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, हम पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे पाते हैं जो कि मनोवैज्ञानिक के शोध पर आधारित होता है। तो दोस्तों, ध्यान से आप हर चीज़ को पढ़िए और इसमें जो मैं शोध बताता हूँ और जो वैज्ञानिकों के नाम बताता हूँ उसको आप नोट्स करते चलिए लेक्चर आज का शुरू करते हैं। देखिए, पॉइंट है चलना। ठीक है दोस्तों, जिसको लोकोमोशन बोलते हैं। आज हम चलने फिरने के महत्व बच्चे के जीवन में अत्यधिक है। यदि इसकी शक्ति उसमें न रहती तो वह कमी सामाजिक प्राणी बनने में समर्थ नहीं होता और सदा मिट्टी की सूर्ची ही बना रहता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस क्रिया के विकास का उल्लेख करने के लिए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सुला देने पर 3-4 महीने का बच्चा अपने हाथ पैर को संचालित करने लगता है। उसके इस संचालन व्यापार में काफी सहनियम रहता है। ठीक है, तो यूं तो कुछ बच्चे 6 महीने में ही रेंगने का व्यापार प्रदर्शित करने लगते हैं, किंतु 9 महीने में अधिकांश शिशु ऐसा करते हैं। 12 महीने में सभी सामान्य बच्चे ऐसा करने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार कुछ शिशु 9 महीने में हाथ पकड़कर चलते हैं। कुछ 1 साल में अधिकांश बच्चे बिना आश्रय के चलने लगते हैं। 18 महीने में उम्र तो सभी बच्चों के अच्छी तरह से चलने लगते हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि योग्यता में 3 अवस्थाएं निहित रहती हैं। पहली अवस्था घसकने की होती है। ठीक है, शरीर को जमीन से नहीं उठता है तो हाथ पैर और पैर को घसीटता है। दूसरी अवस्था में रेंगने की होती है, जिसमें वो अपने हाथ पैर को चलाता है किंतु उसके सर और उसकी छाती उठी रहती है। अंतिम अवस्था चलने की होती है, जिसमें वह अपने पैर के बल चलता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि सभी बच्चों में यह क्रम और अवस्थाएं पाई ही जाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे रेंगने और घसकने से पहले ही चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी व्यक्त कर देना अप्रासंगिक न होगा कि इस विकास का कोई अंग फैक्टर प्रभावित करते हैं, जिन पर स्थल विशेष का प्रकाश डाला जाएगा। कभी सीढ़ियों पर चढ़ने की क्रिया कभी बच्चों में चलने से पहले देखी जाती है, क्योंकि घसकते घसकते उस पर चढ़ जाते हैं। प्रारंभ में वे किसी सहारे सीढ़ी पर चढ़ते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में वे निपुण हो जाते हैं और 4 वर्ष की होते होते कठिनाई का अनुभव नहीं करते, किंतु इसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, क्योंकि छोटे कद के जो है रुष्म बच्चे इस समय भी ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। पेड़ पर चढ़ने की क्रिया बहुत बच्चों में पाठशालीय जीवन के पूर्व आरंभ हो जाती है, जिसका पूर्व विकास 10-12 वर्ष की अवस्था में होता है, किंतु यह क्रिया उन्हीं बच्चों में विकसित होती है जिन्हें सुअवसर मिलता है। यही कारण है कि ग्रामीण बच्चे नागरिकों की अपेक्षा अच्छी तरह से अधिक संख्या में पेड़ों पर चढ़ते हैं। जहाँ तक दौड़ने का काम है, जब वे चलना शुरू करते हैं उसी समय दौड़ने की भी कोशिश करते हैं, किंतु उस समय उन्हें पूरी सफलता और प्रयास से नहीं मिलती है। 4-5 साल की अवस्था में वे खूब अच्छी तरह दौड़ने घूमने लगते हैं। कूदने फादने की क्रिया अनिवार्य हो तो 2 ही वर्ष में हो जाता है, किंतु इसका विकास 3-4 वर्ष की अवस्था में होता है। कहने का अभिप्राय, यह पाठशाला के योग्य होते होते या दौड़ने कूदने नाचने आदि
की क्रियाओं में पूर्ण सफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब दूसरा जो है वो चलने की अवरुद्धता के विभिन्न कारण। अब हम ये जानेंगे कि बच्चे में चलने फिरने में जो अवरुद्धता आती है वो कारण कौन कौन से। हम ऊपर देख चुके हैं कि चलने दौड़ने आदि क्रियाओं का विकास बच्चों में क्यों कर और कब होता है, इसलिए यहाँ हम उन अंगों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे जो उनकी इस गति को अवरुद्ध करते हैं। साधारणतः अधिकांश सामान्य बच्चे 12 से 14 महीने की उम्र में चलना शुरू कर देते हैं, किंतु 18 महीना होते होते सभी सामान्य बच्चों में चलने की क्रिया देखी जाती। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें मानसिक दुर्बलता के कारण बहुत दिनों के बाद चलने की शक्ति होती है, किंतु विलंब से चलना केवल मानसिक दुर्बलता के कारण ही नहीं होता, बल्कि इसके और भी कई कारण होते हैं। चलने पर बच्चों के भोजन और शारीरिक बोझ का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चों को दरिद्र भोजन मिलता है उनका शरीर शक्तिशाली नहीं होता, अतः उनके पैर इतने दुर्बल होते हैं कि उन्हें जमीन पर स्थिर करने और आगे पीछे करने में असमर्थ होते हैं। परिणामतः बहुत दिनों के बाद उनसे चलने की क्रिया अनिवार्य होती है, किंतु परिपक्वता बहुत देर में आती है। बहुत से बच्चों का शारीरिक भार इतना अधिक होता है कि उनमें निर्बल पैर और उसे संभालने की जल्दी समर्थ नहीं होते, इसलिए वे बहुत दिनों तक खड़ा नहीं होते। चलने से पहले खड़ा होना आवश्यक होता है, इसलिए कारण होने में विलंब के कारण चलने की क्रिया में भी विलंब हो जाता है। अवस्था भी चलने की गति को अवरुद्ध कर देती है। चलने के लिए शारीरिक अंगों, मुख्यतः पैरों का सबल होना और उनको नियंत्रित करने की शक्ति का होना आवश्यक है, किंतु जो बच्चा निरंतर रुग्ण रहता है उसके स्नायु और पुट्ठे आदि निर्बल ही बने रहते हैं, जिनसे काम लेना कठिन होता है। इसलिए रोगी बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा विलंब से चलते हैं। चिकना और ठंडा कमरे का धरातल बच्चे के चलने में कम रुकावट नहीं डालता। चिकने धरातल पर उसका पैर नहीं टिकता, इसलिए वह चलने के ढंग जल्दी नहीं सीखता। इसलिए शीतमय धरातल भी उसके गति अवरुद्ध करता है, क्योंकि ठंडक से बहुत जो है डरता है और चलने का प्रयास नहीं करता, फलतः वह विलंब से चलना शुरू करता है। कसे और अनावश्यक कपड़ों के कारण भी चलने में अवगति देखने को आती है, क्योंकि कसे और चुस्त कपड़े में स्वतंत्रतापूर्वक अपने अंगों को घुमाने नहीं देते। इसी तरह अनावश्यक और ढीले ढाले कपड़े भी चलने में बाधक होते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हें फंसकर गिर जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि मानसिक दुर्बलता विलंब से चलने का कारण होती है। उसका दृष्टिकोण अंशों में ठीक भी है। बहुत मानसिक दुर्बलता से पीड़ित बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं, क्योंकि जितने बच्चे विलंब से चलना प्रारंभ करते हैं वो सभी मानसिक दोषी नहीं होते। इसलिए केवल यही ढंग बच्चों के चलने के विकास को प्रभावित नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि शिशु चलने के लिए खड़ा होता है और चलना शुरू करता है, उसी समय गिर जाता है, जिस पर उसके माता पिता उस पर हंसने लगते हैं। फलतः वह पुनः चलने की कोशिश भी नहीं करता है। इसके फलस्वरूप उसके चलने की गति में विकास बहुत विलंब से होता है। इस तरह हम देखते हैं कि संवेगात्मक अनुभव भी इसकी अवगति के कारण होता है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि वे निरंतर उसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं और उसे कभी अपनी गोद से अलग नहीं करते। ये भी हम कल पढ़े हैं और आज भी बता रहे हैं। उसकी आवश्यकता परिचर्या तल्लीन रहते हैं, इसलिए आवश्यकता पूरा करने के लिए चलने फिरने में इच्छा नहीं होती है और परिणामतः अवसर के अभाव में देर से चलना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब हम इन भिन्न भिन्न अंगों पर प्रकाश डालते रहें, इसलिए अब यह प्रश्न है कि इसका निदान क्या है। तो दोस्तों, जहाँ तक का भोजन शारीरिक बोझ संबंध है, विषय माता पिता के बच्चों को पौष्टिक भोजन, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। और अवस्था, देखिए, अवस्था को फटकने नहीं देने का उपाय करना श्रेयकर है। इसके लिए बच्चों को नियमित भोजन और चलने के लिए प्रोत्साहन अपेक्षित है। उनके चलने फिरने ऐसे कमरों का प्रबंध होना चाहिए जो पैर टिकाने में सहायक हो। अनावश्यक कपड़ों से बच्चों को अंग प्रत्यंग को कस देना श्रेयकर नहीं। चलने के लिए यदि बच्चा गिर जाए तो उसे हंसकर लज्जित करना लाभप्रद नहीं होता, बल्कि पुनः कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करना श्रेयकर होता है। अनावश्यक परिचर्या करना बच्चों के लिए कल्याण नहीं, अभी तो विभिन्न साधनों में उन्हें चलने के लिए इच्छा उत्पन्न करना और प्रोत्साहित करना विशेष लाभप्रद होता है। इसलिए माता पिता शिशु के अभिभावकों का यह धर्म है कि उनके अंगों को यथासाध्य दूर करने और कोशिश करें कि उस बच्चों को चलने और लचने की गति का अवरुद्ध करना सहायक होते हैं, तो उसे जो है हम दूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वीडियो में फिर से आपको हम मिलेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।